So good morning, and today's topic is again very interesting. Mechanics ही कंटिन्यू रख रहा हूं मैं. डीप डिस्कशन है लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में. अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है. क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी वही रहता है. थोड़ी सी मैथ्स बढ़ जाती है, थोड़े से ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं मैकेनिक्स में. लेकिन जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फंडामेंटली आपको याद रखना चाहिए कि वहां पे हम न्यूटन लॉ ही यूज करते हैं. जो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं मैकेनिक्स में वो सिर्फ न्यूटन के हैं. थोड़ी डिटेलिंग है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, थोड़ी लेबलिंग करनी पड़ती है. तो मैं आज आपको थोड़ा समझाता हूं एक और टाइप के क्वेश्चन को, और उसमें स्टेप्स कैसे हैं. तो मान लीजिए आपके पास ये रस्सी है. अब ये छत से बांध दीजिए रस्सी को, और इस पे आपको चढ़ना है. जैसे आपने देखा होगा कि अखाड़ा होता है, वहां पे पहलवान जो होते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं वो रस्सा बांध लेते हैं. मिलिट्री के अंदर ट्रेनिंग भी होती है, ऐसे रस्सा बांध देते हैं, और रस्से के ऊपर आप उस रस्से को एक साइड से पकड़ लेते हैं. बेसिकली आपने इसको पकड़ लिया, और अब इससे आपको चढ़ के ऊपर जाना है. दम लगा के इस रस्से से आपको ऊपर जाना है. अब दिक्कत आएगी, दम लगता है बहुत. तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपने अगर एंट्रेंस में देखा हो, जहां पे रस्सा होता है, ऊपर एक बंदर चढ़ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ब्रॉडली जो लॉ लगेंगे वो न्यूटन्स के ही लॉ हैं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. अब मैं आपको इसका डिटेल में आपको समझा देता हूं कि कैसे आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल न्यूटन लॉ. तो ये आपकी रस्सी है, ये छत से बंधी हुई है. एक किनारे पे मैं इस रस्सी को पकड़ के ऊपर जाना चाहता हूं, तो मैं आपको रस्सी में ही दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है. तो मान लीजिए रस्सी ऊपर की तरफ जा रही है. अब छत पे तो मैं बांध नहीं पाया हूं, लेकिन ये रस्सी आपकी, इस किनारे को पकड़ के मैं ऊपर जाना चाहता हूं छत तक. तो देखिए, सबसे पहले जब मैं रस्सी को पकड़ता हूं ऐसे दोनों हाथों से ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैं रस्सी के ऊपर ताकत लगाता हूं. आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस रस्सी. इस रस्सी के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं. तो वो फोर्स मैंने किस पे लगाई? रस्सी के ऊपर. पॉइंट कौन सा डिस्कस हो रहा है? रस्सी का कोना. रस्सी का कोना जब होता है, आप रस्सी को नीचे खींच रहे हैं, मैं दम लगा रहा हूं अपनी, मैं भी 100 न्यूटन से लगा रहा हूं, 500 न्यूटन से लगा रहा हूं. रस्सी मुझे ऊपर खींचेगी, मैं रस्सी को नीचे खींच रहा हूं. रस्सी का कोना, पिछला वीडियो देखिए, रस्सी मुझे ऊपर की तरफ पुल करेगी, और रस्सी का दूसरा कोना जो दीवार पे टंगा होगा या पेड़ पे टंगा होगा, वो पेड़ को नीचे खींचेगा. लेकिन फिलहाल हम पेड़ की चिंता ना करें, पेड़ तो रुका हुआ है. हम चिंता कर रहे हैं हमें ऊपर चढ़ना है, हमें हमारे ऊपर क्या क्या लग रहा है. एक तो हमें समझ में आ गया, हम खींचेंगे फोर्स से, दम लगाएंगे, रस्सी हमें ऊपर खींचेगी टेंशन से. हो गई बात ठीक. अब हम थोड़ा ऊपर जब गए, तो हम जो जमीन पे खड़े थे, हमारे ऊपर वेट भी लग रहा था. तो बहुत ध्यान से सोचिए, इस पॉइंट के ऊपर मैं दम लगा रहा हूं, एक फोर्स लग रही है, लेकिन वो किस पे लग रही है? रस्सी पे. एक इस पॉइंट पे दूसरी फोर्स है, वो हम पे लग रही है, मुझ पे लग रही है, अपवर्ड. तो मेरे ऊपर एक टेंशन लग रही है, एक मेरे ऊपर वेट लग रहा है अपना. तो मेरे ऊपर जो नेट फोर्स है वो हो गई टेंशन अपवर्ड, और वेट मेरा डाउनवर्ड. तो आप बहुत ध्यान से सोचिए, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर. आप सिर्फ रस्सी के कोने पे देखिए, जिस फोर्स से मैंने खींचा वो रस्सी पे लग रही है, लेकिन हम रस्सी के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं. किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? जो बंदा, आर्मी का बंदा या पहलवान, वो ऊपर जाना चाहता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर क्या फोर्सेस लग रही हैं. तो आप बहुत जोर से अगर खींचते हैं रस्सी को, तो रस्सी भी आपको ऊपर की तरफ उसी फोर्स से खींचती है. टेंशन जनरेट हो जाती है उसके अंदर, उस पॉइंट पे जो मैंने आपको दिखाया, राइट. और आपका अपना वजन भी होता है,
तो आप अगर अपने को सिर्फ देखेंगे तो नेट फोर्स आपके ऊपर, रस्सी आपको ऊपर की तरफ खींच रही है क्योंकि आपने रस्सी को खींचा था, वेट आपको नीचे खींच रहा है। तो देखिए, मैकेनिक्स के क्वेश्चन करने के लिए जहां पे स्ट्रिंग इन्वॉल्व है या कोई भी क्वेश्चन है, उसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कौन सा प्रिंसिपल है। हम रस्सी को दम लगा के खींच रहे हैं 700 न्यूटन से, रस्सी हमें ऊपर खींचेगी 700 न्यूटन से। हमारा वेट 500 न्यूटन है, अर्थ हमें नीचे खींच रही है, दो ही फोर्स हमारे ऊपर लग रही हैं। तो पहला स्टेप, आप फिजिक्स का प्रिंसिपल सोचिए, न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है, स्ट्रिंग, फ्रिक्शन, सब न्यूटन लॉ, ब्लॉक्स। दूसरा, डायग्राम को ठीक से लेबल करिए, लेकिन लेबलिंग के लिए पहले पहचानिए कि किस चीज के ऊपर आप लेबल करेंगे। मेरे ऊपर आपने लेबल करना था, रस्सी के ऊपर आप दिखा सकते हैं कि मैं रस्सी को खींच रहा हूं, रस्सी, लेकिन रस्सी के बारे में हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमें जो डायग्राम बनाना है उसको मेरे बारे में बनाना है, जो ऊपर चढ़ रहा है। मैं एक टेंशन की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा अपवर्ड, जो मुझे मिलेगी क्योंकि मैंने रस्सी को खींचा, रस्सी ने मुझे वापस खींच लिया, और वेट तो रहेगा ही रहेगा मेरा। तो नेट फोर्स मेरे ऊपर, अपवर्ड फोर्स मेरी जो है वो टेंशन इन द रस्सी है। उसको जनरेट करने के लिए मैंने एक एक्शन करा था, अपना दम लगाया था, और अर्थ का जो नीचे मेरे को पुल है वो तो हमेशा मिलता ही रहेगा। प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करिए, लेबलिंग करिए। लेबलिंग उस ऑब्जेक्ट पे करिए जो आपके इंटरेस्ट का है। अभी पेड़ अभी इंटरेस्ट का नहीं है, रस्सी भी इंटरेस्ट की नहीं है, जो बंदा चढ़ रहा है वो आपके इंटरेस्ट का है, उसके ऊपर आप देखिए। तो जो फोर्स मैंने रस्सी के ऊपर लगाई थी उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि इसकी इक्वेशन अलग बनाओ तो बना लेंगे, लेकिन फिलहाल जो बंदा मोशन दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपनी बाजू से खींच रहा है, ताकत लगा रहा है, हम उसके बारे में फोकस करेंगे। नीट का पेपर हो, जेई मेंस का पेपर हो या स्कूल का पेपर हो, कुछ भी करने के लिए कॉन्सेप्ट इज मैंडेटरी। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत आसानी से पढ़ा सकता हूं, आर्टिकुलेशन उसकी ऐसे होगी कि पॉइंट आपके दिमाग में बैठेगा। अब आप जाके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और ध्यान से अटेम्प्ट करिए, तो आपको लगेगा जो आपने सुनी स्टोरी एक पहलवान की और एक आर्मी के बंदे की, जो डेली लाइफ में होता है, आप उसको सीधा न्यूमेरिकल पे लगा पाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, लेबल कर लेंगे। तो ये जो डीप फिजिक्स डिस्कशंस होती हैं, जितनी सिंपल हो उतनी बेटर है। अब नीट, जेई और स्कूल के एग्जाम केक वॉक नहीं रहे, सिंपल नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल हो गए हैं, ट्रिकी हो गए हैं, लेंदी हो गए हैं। तो अपनी बेस्ट तैयारी करके जाइए। अगर नीट आपसे डिमांड करता है 100, तो आप 150 की तैयारी करके जाइए। अगर स्कूल का एग्जाम आपको बोलता है 100, तो आप 125 की तैयारी करके जाइए। और अगर आप जेई मेंस की तैयारी करते हैं तो और ज्यादा आपका एफर्ट लगेगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया, और भी वीडियो आएंगे। मेरी क्विज जो है, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो उसी के अंदर लेसन होता है। सारी क्विज अगर आप कवर कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और क्विज में हिंट भी होंगे, बहुत जल्दी आने वाला है। आप तब तक मेरे वीडियोस को देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। और एक चैप्टर के अंदर 2-3 से ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे 2000 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी, बहुत सारे सॉल्व न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। इस बार का जो नीट आया या पिछले बार के जो नीट और जेई के एग्जाम है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं। करने वाला बंदा चाहिए, पढ़ने वाला बंदा चाहिए। ध्यान से बैठिए, दिन में 1 या 2 सिर्फ वीडियो सुनिए, 1-1 मिनट की वीडियो, 5-5 मिनट की वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, उससे ज्यादा कोई वीडियो ही नहीं है। डीप फिजिक्स को कैसे आप सिंपल बनाएं वो आप देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस मैकेनिक्स के वीडियो को 4-5 बार ध्यान से सुनिए, साथ में न्यूमेरिकल की बुक रखिए, उसे प्रैक्टिस करिए। फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे ढूंढिए टेंशन के बारे में, और डीपर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।